नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं हूं अमित कुमार पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा, बीजेपी ने इस पर पलटवार किस तरह से किया, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी के बाद अब टीएमसी के एक और सांसद पर अटैक हुआ है। हुगली में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है। यह हमला हुगली के चंडीतला पुलिस स्टेशन के सामने हुआ है। हमले में सांसद कल्याण बनर्जी घायल हो गए हैं, उनके सिर पर चोट आई है। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी की चंडीतला पुलिस स्टेशन में एक लेटर देने पहुंचे थे और उससे पहले पुलिस स्टेशन के सामने बहुत ज्यादा तनाव हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। कहा जा रहा है कि इस हाथापाई में कल्याण बनर्जी के सिर में चोट लगी है। अशांति से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस तैनात कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंडीतला हुगली की तस्वीर है और बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर जो कल हमला हुआ था, उसी के मद्देनजर कल्याण बनर्जी अपने समर्थकों के साथ थाने गए थे तहरीर देने के लिए, शिकायत देने के लिए। उसी दौरान वहां पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए कि उनके साथ झड़प हो गई। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो लगातार टीएमसी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें चोर चोर कह के संबोधित किया जा रहा है और हर तरफ टीएमसी के नेताओं को विरोध सहना पड़ रहा है। यहाँ पर आम पब्लिक भी लगातार टीएमसी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जहां पर भी हो। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि कल्याण बनर्जी गए थे, बताया जा रहा है उनके सिर पर चोट लगी है। हालांकि कल जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ था, सोनारपुर में हुआ था, दक्षिण 24 परगना का इलाका है और उसी इलाके से डायमंड हार्बर से सांसद भी हैं और श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी सांसद हैं और हुगली जिले में ही पड़ता है श्रीरामपुर, और इसी इलाके में वो पहुंचे थे। आप देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, वो अपने कार्यकर्ता की मौत के बाद उनके घर गए थे सोनारपुर में, और जहां पर लोगों का विरोध उनको सहना पड़ा, उनके ऊपर अंडे फेंके गए, चप्पल फेंका गया और यहां तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ा गया। और उसी दौरान आप देख सकते हैं कि उनको बचाकर उनके साथ जो सिक्योरिटी थी और उनके जो समर्थक थे उसको लेकर आ गए। और आज की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर कल्याण बनर्जी के ऊपर निशाना साधा गया है और बताया जा रहा है कि जब कल्याण बनर्जी अपने समर्थकों के साथ अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर पुलिस के पास गए थे कंप्लेंट करने के लिए, उस दौरान ये झड़प हो गई। और हमारे साथ संवाददाता ओमकार जुड़ गए हैं। ओमकार, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं अभी मौजूदा हालात क्या हैं, क्योंकि कल्याण बनर्जी को हम देख रहे थे कि वो सड़क पर लेटे हुए हैं। देखिए, कल्याण बनर्जी आज हुगली जिले के चंडीतला थाने पे पहुंचे थे और थाने पे वो पहुंचते हुए हुगली जिला में तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसी के विरोध में वो आज थाने पे पहुंचे थे एक लेटर देने के लिए। लेटर देने से पहले ही जैसे कि देखा गया कि बीजेपी के समर्थक उस जगह पे यानी कि थाने के सामने पहुंच गए और कल्याण बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस से सांसद है, उनको देखकर लगातार चोर चोर के स्लोगन लगाते गए। तो उसी बीच दोनों पक्ष में यानी कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है उनके बीच हाथापाई हो गई और हाथापाई में जैसे कि देखा गया कल्याण बनर्जी को सिर पर चोट आया। तो कल्याण बनर्जी उसी दौरान जमीन पर गिर गए और उसके बाद उनके समर्थक ने उनको उस जगह से हटाया और सड़कों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी समर्थक थे वो बैठ गए और बैठ पर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची मौके पर और पुलिस पहुंचते हुए जितने भी तृणमूल कांग्रेस समर्थक रास्ता को घेर रखा था उन्हें उस जगह से हटा दिया। बीजेपी के समर्थक का कहना है कि कोई हाथापाई में कोई बीजेपी समर्थक कल्याण बनर्जी के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया है, वो खुद ही गिर गए हैं और खुद गिरने के बाद ये चोट उनको आया है। तो हालांकि इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कल्याण बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के तरफ से ये हमला किया गया, उनके सिर पर चोट क्या बहुत गंभीर है ओमकार? क्या वो अस्पताल में है या फिर उनको फर्स्ट एड देके छोड़ा गया है? जी देखिए, अभी तक वो अस्पताल नहीं पहुंचे, कुछ ही देर में वो अस्पताल में भी पहुंचेंगे प्राइमरी इलाज के लिए, क्योंकि जैसे कि कल्याण बनर्जी आरोप लगा रहे कि बीजेपी समर्थक द्वारा उन्हें सिर पर चोट लगा है। कुछ ऐसी भारी चीजों से उनके सिर के पीछे वार किया गया है जिस वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे ही सांसद कल्याण बनर्जी का आरोप है, वो और कुछ ही देर में अस्पताल में भी पहुंचेंगे और इलाज भी कराएंगे। लेकिन आज जो घटना हुआ, आज सुबह चंडीतला थाना पे जब
जब पहुंच रहे थे उसी दौरान बीजेपी कर्मी समर्थक थाने के बाहर पहुंच गए और लगातार कल्याण बनर्जी को देखते हुए नारेबाजी किया गया। और चलो ओंकार, हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में तो ऐसी तस्वीरें आई भी रही हैं और मीडिया में भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर कोई भी अगर टीएमसी का नेता दिखता है तो उसको चोर चोर कह के संबोधित कर रहे हैं लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इस बीच टीएमसी सांसदों पर एक के बाद एक हो रहे हमले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। ममता बनर्जी इसके पीछे बीजेपी की साजिश बता रही हैं। इंडिया गठबंधन के नेता भी ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पब्लिक का गुस्सा है। इन सभी सियासी वार पलटवार के बीच बंगाल पुलिस ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आज दोपहर नॉर्थ 24 परगना की कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के साथ सोनारपुर यानी दक्षिण 24 परगना में यह घटना हुई थी और वहीं पर ही आज पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। अब देखिए, उन पर अंडे फेंके गए थे, उनकी शर्ट फाड़ दी गई, उन्हें चोर चोर कह के संबोधित किया गया, खदेड़ दिया गया। अभिषेक के साथ हुई इस घटना के बाद ममता बनर्जी बेहद गुस्से में है। टीएमसी इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है। अभिषेक कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में शुभेंदु सरकार को घेरा है। ममता का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी को वक्त पर इलाज नहीं मिला है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर से दबाव डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, गंभीर चोट को हल्का करके दिखाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह सोनारपुर दक्षिण में अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हिंसा से पीड़ित अपने टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे थे। उसी दौरान उन पर हमला होता है। वहां पर मौजूद जो पब्लिक है उनके ऊपर अंडे फेंकती है। सबसे पहले उन पर अंडे फेंके जाते हैं, उसके बाद बताया जा रहा है उनके पास चप्पल भी फेंके गए। अब कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी के कपड़े फाड़ दिए और हमले से बचने के लिए उन्हें हेलमेट पहनाया गया ताकि उन्हें सिर पे चोट ना लगे, इसलिए वहां पर उन्हें हेलमेट पहना दिया गया और उनके जो सुरक्षाकर्मी उनके साथ थे और जो कार्यकर्ता थे उन्हें बचाकर मौके से निकाल कर ले गए। और जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त पूरी मीडिया भी वहां पर मौजूद थी अभिषेक बनर्जी के साथ और सब कुछ कैमरे में हुआ। जहां उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, उनके शर्ट को खींचा जा रहा है, लोग पीछे नारेबाजी कर रहे हैं, चोर चोर कह के संबोधित किया जा रहा है। जहां बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो हाथापाई की गई है वो कतई सही नहीं है, लोगों को संयम बरतना चाहिए। लेकिन साथ ही पिछले 15 साल में जो लोगों का गुस्सा है वो अब इस तरह से बाहर निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं सोनारपुर दक्षिण। और वैसे आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना डायमंड हार्बर वो इलाका है जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में यानी 2026 के चुनाव में ये पूरा गढ़ ढह गया और सोनारपुर में बीजेपी को जीत भी हासिल हुई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में जो लोगों का गुस्सा था, बताया जा रहा है जो पब्लिक वहां पर है वो गुस्से में है। वो लगातार जैसे ही किसी टीएमसी के नेता को देखती है चोर चोर कह के वो नारेबाजी करने लगते हैं। अब घटना के बाद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता के बेलव्यू हॉस्पिटल में उन्हें ले जाना पड़ा। अस्पताल ने कहा कि मरीज को छाती पर चोट के निशान मिले हैं, इसके अलावा कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है। मरीज बातचीत कर रहा है और पूरी तरह से होश में है। मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा। इसके बाद गुस्से में तिलमिलाई ममता बनर्जी पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ मीडिया के सामने आई और आरोप लगाया कि डॉक्टर्स को धमकी दी जा रही है कि वो अभिषेक को अस्पताल में भर्ती ना करें। इसके बाद ममता बनर्जी अभिषेक को अपने साथ घर लेकर चली गई। घर में भी अभिषेक का इलाज किया जा रहा है। तो अभिषेक बनर्जी को आप देख सकते हैं जिस वक्त उन्हें बेलव्यू हॉस्पिटल लाया गया था। इस बीच ममता बनर्जी का अस्पताल के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो साइलेंट जोन में अस्पताल के स्टाफ और सीईओ पर चिल्लाती नजर आ रही हैं और हॉस्पिटल के अंदर ही बवाल मचा है। इस वीडियो को आप देखिए। तो यहां आप ममता बनर्जी को देख सकती हैं और बेलव्यू ये अस्पताल है और काफ़ी जाना माना अस्पताल है और यहाँ पर ममता बनर्जी पहुँची थी क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल ठीक है, उनको छाती पर चोट के निशान मिले हैं लेकिन कोई अंदरूनी चोट नहीं है और वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि सत्ता में बीजेपी है इस वजह से आप मेरे भतीजे को एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये तो डॉक्टर तय करेंगे कि किसी को एडमिट करना है कि नहीं करना है। अब इस पूरे मामले पर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि उन पर पूर्व नियोजित तरीके से यानी कि पहले से ही साजिश के तहत उनके ऊपर यह हमले किया गया और साथ ही साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की सरकार पर इस हमले को करने का आरोप लगाया है।
ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिल के देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे, शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है और ये सर झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ताकत लगा ले। जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे हैं फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিকভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপির নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত ওর মাথায় তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামো হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে। এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়। और अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने इसे बीजेपी के बदले की राजनीति बताई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। अब इसके अलावा तेजस्वी यादव से लेकर केजरीवाल और आदित्य ठाकरे ने भी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। वहीं राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन करके अभिषेक बनर्जी के इलाज को लेकर हैदराबाद में अगर वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये भी कहा है कि उसके लिए वो तैयार हैं। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना, तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all Venugopal ji, all they have sent their tweets. अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी से लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी भी विपक्ष को आईना दिखाने का काम कर रही है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा है कि अभिषेक पर हमला जनता के गुस्से का नतीजा है। अभिषेक के डीजे वाले बयान से जनता भड़की हुई थी। वो तो खुद चोर है, खुद डाकू है, खुद दुष्कृति है, टेररिस्ट है अभिषेक बंदोपाध्याय। उसको ऐसे बात नहीं है, वो अच्छा आदमी है। वो तो सबसे डीजे बजाने के बात कर रहा था,
उसका डीजे नहीं बाजा, उसने हम भारतीय जनता पार्टी युवा वर्कर को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका गोबर जल फेंकना चाहिए था। वो अभिषेक बंदोपाध्याय जो डीजे का बात कर रहा था ना, उसी का फल है। सोनारपुर में डीजे बजाने का फल है, इसमें कोई बीजेपी का रोल नहीं है। अरे भाई उसका कुछ नहीं हुआ है, उसको अच्छा से वॉशरूम जाके वॉश करना चाहिए था और नहीं तो गोबर जल देना चाहिए था। अब टीएमसी के आरोपों पर शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी पलटवार किया है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि अभिषेक पर हमला जनता से जो वादे किए गए थे पूरे नहीं किए गए थे, उसी का रोष है और 15 साल तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने लोगों पर अत्याचार किया है और उसी का नतीजा है। हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए, पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो। देखिए आज कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। और आज जब नया सरकार एक ही मकसद, वो है डेवलपमेंट। अब जब उसमें हम लोग उतरे हैं तो ममता बनर्जी अगर आप फिर से हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे, अभिषेक बनर्जी अगर आप फिर वो हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे तो ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अब जो बात बीजेपी कह रही है वही बात बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। अभिषेक ने जो बोया है वही काट रहे हैं। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। पिछले 15 साल में जो किया है तृणमूल कांग्रेस, जो पाप किया है जनगण के साथ, उसका फल तृणमूल को हर लीडर को भुगतना पड़ेगा। इसी की एक नमूना है आज के अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हुआ है। तो पाप किसी को नहीं छोड़ता है। यही आज का दिन में वो साबित हो गया है फिर से। तो जहां बंगाल में कहा जा रहा है कि जो बोया है अब उसी को ही आपको सजा मिलेगी, यानी कि जो बोया उसी का आपको फल मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार में यह कहा जाता है कि अगर आपने कोई भी क्राइम किया है तो आपको तुरंत उसका इलाज कर दिया जाएगा, तुरंत उसका फल मिल जाएगा। और इसी एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ की पुलिस भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाई और लखनऊ, गाजियाबाद और दूसरे जिलों में हाल ही में हुए हत्याओं पर नाराजगी व्यक्त की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम की नाराजगी के बाद लखनऊ के विभूति खंड में एसीपी और इंस्पेक्टर को हटा दिया गया है। सीएम योगी की मीटिंग में लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद और नोएडा की कमिश्नर और डीएम मौजूद रहे। इसके अलावा गाजीपुर, जौनपुर, पीलीभीत और बागपत के डीएम और कप्तान भी जुड़े। इन जिलों में पिछले दिनों हत्या की बड़ी सारी वारदातें सामने आई थी। मीटिंग में सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि ढिलाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या का संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े हत्या, नोएडा के जेवर में गोपाल शर्मा हत्याकांड, गाजीपुर में होटल कारोबारी की हत्या, वाराणसी में व्यापारी मनीष सिंह की हत्या, जौनपुर में दूल्हे की हत्या, गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या और दूसरी वारदातों के बाद बेहद नाराज हैं। उन्होंने अधिकारियों को क्राइम के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, योगी आदित्यनाथ एकदम क्लियर हैं कि किसी भी तरह से क्राइम को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से चेतावनी दे दी गई है प्रशासन के सभी बड़े अधिकारियों को। यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, बहुत टाइम नहीं बचा है। और आप अगर 2017 में देखेंगे कि बीजेपी सरकार
कैसे बनी थी यूपी, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल था। अखिलेश यादव की सरकार पर ये आरोप लगे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार सत्ता में आई थी और 2017 से लगातार हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे मुख्यमंत्री का खास ध्यान रहता है। अब पिछले दिन आप देखें कि लखनऊ में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो गई, एक बीजेपी के नेता थे, सिगरेट का कोई विवाद हुआ, उसमें उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही है लखनऊ और ज़्यादा और ज़िलों में, उससे मुख्यमंत्री नाराज़ हैं। तो कल 8 ज़िलों के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग हुई थी। मीटिंग में डीजीपी भी थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, और कड़ा संदेश कि जो भी दोषी है उसको फौरन पकड़ा जाए और ऐसे एक्शन लिए जाए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, जिससे एक तरह का कानून व्यवस्था पर कोई सवाल खड़े कर सके चुनाव के टाइम पे। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। जाहिर सी बात है कि जैसा रुचि बता रही हैं कि योगी सरकार की अगर कुछ उपलब्धियों की हम बात करते हैं तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है लॉ एंड ऑर्डर, और उसको लेकर किसी भी लिहाज से कोई भी लापरवाही बरतने को तैयार नहीं है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब लखनऊ पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। 2 जगह पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लखनऊ में 2 जगह हुए एनकाउंटर में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक एनकाउंटर देर रात कृष्णानगर थाने में हुआ। यहां लूट के आरोपी रोहन और साहिल के पैर में गोली लगी। रोहन पर 20 और साहिल पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी मुठभेड़ विकासनगर थाने में हुई है। यहां कल एक लड़की से छेड़खानी हुई थी, जिसका आरोपी सनी यादव पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। लखनऊ में कृष्णानगर टू विकासनगर पुलिस के एक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ पुलिस का मैसेज साफ है कि अगर कोई भी अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।